आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जंपिंग स्टेटमेंट इन जावा। ओके, तो जावा में जंपिंग स्टेटमेंट कौन सी होती है? तो जावा में जंपिंग स्टेटमेंट जो होती है, नंबर 1 होती है ब्रेक और नंबर 2 होता है कंटिन्यू। ठीक है, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू इसी को जंपिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। तो अगर आपको ये नाम कभी सुना है तो जी आपके यहाँ पे आपको ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले मैं आपको थियोरेटिकली कंसेप्चुअली बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसका ये किस तरीके से वर्क होता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जंपिंग स्टेटमेंट ब्रेक के बारे में। यहाँ पे ब्रेक के, तो ब्रेक किस तरीके से काम करता है और कहाँ कहाँ पर ब्रेक हम यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक का यूज यहाँ पे अगर सोचे तो ब्रेक हम 2 जगह पर यूज कर सकते हैं। नंबर 1 स्विच के अंदर और नंबर 2 लूपिंग के अंदर, लूप के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो अब ब्रेक का इस्तेमाल करना है तो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि ब्रेक कहाँ पर यूज़ होता है। तो आपको बताना है कि एक तो स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक यूज कर सकते हैं और दूसरा लूप में यूज कर सकते हैं। फिर चाहे कौन सा भी लूप हो, फॉर लूप हो, डू वाइल लूप हो, या फिर वाइल हो, या फिर इनहांस फॉर लूप हो, तो ये दोनों के स्टेटमेंट में ही ब्रेक यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ब्रेक को यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट या किधर भी, तो आपको एरर आने की संभावना है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ब्रेक स्विच स्टेटमेंट में तो हमने ब्रेक देखा है ऑलरेडी। हम देखेंगे लूपिंग के अंदर ब्रेक किस तरीके से वर्क होता है। मान लो कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस दैन और इज इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस। ये मेरा फॉर लूप है यहाँ पे इस तरीके से। और इसके अंदर अगर मैं ब्रेक लिखता हूँ इस तरीके से, तो ये एक वैलिड प्रोग्राम है आपका। ठीक है, तो जैसे भी ये प्रोग्राम यहाँ पे आई के अंदर 1 जाता है और आई कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है कि आई लेस दैन 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये बॉडी के अंदर जाएगा और जैसे भी इसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी ये लूप को क्या करेगा, ब्रेक करेगा और ये इसके बाहर चला आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो भी हमारा लूप होता है उस लूप को ब्रेक करना। ओके, उस लूप को वहाँ से ब्रेक करना और उसके बाहर कंट्रोल लेके जाना। तो अगर आपको कोई लूप है उसको ब्रेक करना है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल इफ कंडीशन लगा के होता है। अगर आपको लूप के अंदर कोई कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है तभी आपका लूप कहाँ तक चलाना है और कहाँ ब्रेक करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, टोटल मेरा लूप 10 टाइम लूप मेरा चलने वाला है यहाँ पे 10 टाइम लूप, और मुझे 5 बार लूप चलता है। उसके बाद मुझे लूप को क्या करना है, ब्रेक करना है यहाँ पे। ओके, तो ये किस तरीके से करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, i लेस दैन इक्वल टू 10, तो ये है आपकी कंडीशन, इसे कहते हैं कंडीशन। तो ये कंडीशन है आपका लूप कितने टाइम चलेगा, 10 टाइम चलेगा। ठीक है, और i प्लस प्लस, तो i को हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इफ कंडीशन देना है। इफ अगर हमारा i इज इक्वल टू 5 होता है या फिर i जो हमारा है लेस दैन और इक्वल टू यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस लूप को ब्रेक करना है। तो इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, ब्रेक लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये प्रोग्राम किस तरीके से वर्क होता है अभी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा वो i की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू 1। ठीक है, फिर यहाँ से कंडीशन चेक करेगा i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लेस दैन इक्वल टू 10 है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई, इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा कि i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लेस दैन इक्वल टू 6 है, यस, सॉरी यहाँ पे कंडीशन है 1 लेस दैन 1 शुड बी हियर ग्रेटर दैन 6। ठीक है, तो 1 ग्रेटर दैन 6 है, ये नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ तो भी प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे हाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ के अंदर कंडीशन चेक होगी कि 1 ग्रेटर दैन 6 है, नहीं है, तो ये इफ के अंदर नहीं चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और यहाँ पे प्रिंट होगा हाई यहाँ पे। ठीक है, हाई प्रिंट होगा, या फिर हम आई को ही प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चलने के बाद फिर लूप यहाँ से नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। अभी आई कितना हो चुका है यहाँ पे, आई 2 हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी आई 2 होता है
तो यहाँ पे आने के बाद आई की वैल्यू कितनी है अभी 2 है, ठीक है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से लूप के अंदर आ गया ये यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी लूप के अंदर ये आता है यहाँ पे इफ, जैसे लूप के अंदर आता है तो इफ कंडीशन चेक करेगा, और आई की वैल्यू कितनी है अभी 2 है यहाँ पे, तो 2 ग्रेटर देन 6 है, नहीं है। फिर यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 2। सेम इसी तरीके से फिर से यहाँ से फिर से क्या होगा, आई 1 से बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3 हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आई की वैल्यू 3 होती है, यहाँ से फिर से कंडीशन चेक करेगा, आई 3 है यहाँ पे इस तरीके से। सो 3 लेस देन इक्वल टू 10 है यहाँ पे, यस। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसकी यहाँ पे, और ये फॉर लूप के अंदर आ चुका है यहाँ पे। अब आई की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 ग्रेटर देन 6 है, नहीं है। फिर वो इफ के अंदर नहीं चला जाएगा, यहाँ पे वो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलियन में 3 प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ से फिर से ये लूप चलेगा आगे, आई की वैल्यू अभी कितनी हो गई 4 हो गई यहाँ पे। फिर से क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे, और कंडीशन में यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 लेस देन 10 है, यस कंडीशन ट्रू हो गई। फिर बॉडी के अंदर चला आया यहाँ पे, अब बॉडी के अंदर आई की वैल्यू कितनी है 4 है, सो 4 ग्रेटर देन 6 है, नहीं है। तो फिर ये नीचे चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 4 है, तो प्रिंट क्या करेगा 4 करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से ये क्या करेगा, आई 1 से बढ़ेगा, आई कितना होगा 5 हुआ है आई, और जैसे 5 होगा आई, यहाँ पे ये चेक करेगा कंडीशन कि 5 ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 10 है, यस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है यहाँ पे। फिर से ये बॉडी के अंदर चला आएगा, और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 5 यहाँ पे, तो 5 ग्रेटर देन 6 है, नहीं है। तो ये इफ नहीं रन होगा, इफ के नीचे वाली लाइन है वो रन होगा, और यहाँ पे कितना है 5 है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। फिर से यहाँ से फिर से क्या करेगा, आई 1 से इंक्रीमेंट करेगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 6 हो चुकी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे 6 आई की वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 लेस देन इक्वल टू 10 है यहाँ पे, या यस। तो कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आ गया लूप के अंदर, और लूप के अंदर फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 6 है, तो 6 ग्रेटर देन 6 है, यहाँ पे नहीं है, ओके। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमें इक्वल टू कंडीशन देनी है यहाँ पे, तो 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे 6 ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल तो है यहाँ पे, तो इफ के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा आपका। ये जैसे ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा डायरेक्टली ये लूप के बाहर आएगा, और हमारा आउटपुट मिलेगा यहाँ से 1 से 5 तक हमें हमारा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट वर्क होता है यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ हियर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो आपके लूप, ये जो आपका लूप है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो चलो इसी को हम क्या करेंगे, प्रोग्राम करके देखेंगे जावा के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्लिप्स यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये इक्लिप्स है मेरा यहाँ पे, और इसके अंदर मैं कोड करता हूँ यहाँ पे सेम, जैसे कि फॉर यहाँ पे लूप है, यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर आई लिखा था, आई इक्वल टू मैंने 1 लिया है यहाँ पे, और आई लेस देन और इक्वल टू 10 यहाँ पे, ये लूप 10 टाइम चलने वाला है, और आई प्लस प्लस यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अभी हमें क्या करना है, इफ यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जब तक 6 होगा, ओके, तो यहाँ पे लूप हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, लूप को क्या कर देंगे, इस ब्रेक कर देंगे इस तरीके से। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे सिस आउट करके एक मैसेज देंगे system.out.println, यहाँ पे मैसेज देंगे, या फिर हम आई को ही प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 to 5 तक नंबर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और अदर बाकी उसके बाद यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा सिर्फ 1 to 5, और उसके बाद हमारा आउटपुट नहीं आएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और लूप, और ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं हम किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे, रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको रन कर दिया जावा रन एज जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आउटपुट देखो 1 to 5 यहाँ पे आ चुका है, ओके। तो हियर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है
ब्रेक अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि लूप के बाहर वो चला जाता है, लूप को टर्मिनेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, कंटिन्यू कैसे वर्क करता है यहाँ पे। तो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट देखेंगे हम यहाँ पे पहले, और फिर मैं उसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। नंबर 2 यहाँ पे कंटिन्यू। ओके, सो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि जहाँ पर कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है तो वो वहाँ से डायरेक्टली नेक्स्ट लूप के इटरेशन को चला जाता है, और जो एग्जिस्टिंग लूप चल रहा है उसको ब्रेक कर देता है और नेक्स्ट लूप से स्टार्ट कर देता है, नेक्स्ट इटरेशन से। ओके, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट इस तरीके से वर्क करता है। तो मान लो कि हमें क्या करना है, 1 से 10 तक यहाँ पे हमें नंबर 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करने, 1 2 3 4 और 5। तो टोटल हमें क्या करना है, 5 तक क्या लूप जो है हमारा यहाँ पे लूप यहाँ पे लूप 5 तक हमें क्या करना है, चलाना है। लेकिन उसके 1 1 2 और 3 इसको स्किप करना है, और डायरेक्टली 4 और 5 हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से ये वर्क करता है यहाँ पे देखो। जैसे कि मैंने लगाया है फॉर यहाँ पे इंटीजर i इज इक्वल टू, मैंने 1 लगाया है, i लेस देन और इक्वल टू 5, ये लूप 5 टाइम चलेगा, और यहाँ पे i प्लस प्लस मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जब तक हमारा i इफ यहाँ पे i इज लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना है, इस लूप को कंटिन्यू करना है। ओके, कंटिन्यू करना है। अगर हमारा i लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, तब हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम i को यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी इसको हैंड रन करके देखते हैं किस तरीके से ये वर्क होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे i होगा, i की वैल्यू कितनी है अभी, i इक्वल टू 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो कंडीशन चेक होगी कि अब मैं i की जगह वैल्यू लिखता हूँ 1 लेस देन 5 है, यस, कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई हुई, डायरेक्टली बॉडी के अंदर चला आया। और यहाँ पे इफ i की वैल्यू कितनी है, फिलहाल 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 है यहाँ पे, यस 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इफ के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट उसको मिलेगी। जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा, ये क्या करेगा, ये लूप को ब्रेक करेगा करंट इटरेशन को, और डायरेक्टली ये नेक्स्ट इटरेशन को भेजेगा यहाँ पे। सो अभी i की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, कितनी होगी, i की वैल्यू 2 होगी अभी। और जैसे ही i की वैल्यू 2 होती है, फिर जाके वो कंडीशन चेक करेगा कि ये 2 जो है 5 से लेस है, यस, कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है इसकी। तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे लूप के अंदर चला आया यहाँ पे। अब यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, लूप इफ के अंदर चला गया। जैसे उसको कंटिन्यू मिलता है, डायरेक्टली ये नेक्स्ट इटरेशन को भेज देता है यहाँ पर। अभी i कितना हुआ, 3 हुआ यहाँ पे, i की वैल्यू 3 है, फिर जाके कंडीशन चेक करेगा, i की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इफ के अंदर। तो i की वैल्यू कितनी है अभी, 3 है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, कंडीशन सेटिस्फाई हुई आपकी। तो ये इफ के अंदर चला आया और उसको कंटिन्यू मिला, तो डायरेक्टली उसने नेक्स्ट इटरेशन को भेज दिया यहाँ पे। ठीक है, तो i प्लस प्लस 1 हुआ, तो अभी i की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 4 हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे कंडीशन चेक किया, 4 लेस देन 5 है, यस 5 है, अंदर आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, डायरेक्ट नीचे आया यहाँ पे। और यहाँ पे उसने क्या किया, प्रिंट किया i की वैल्यू कितनी है, का भी 4 है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, और यहाँ से डायरेक्टली क्या किया उसने, यहाँ पे i की वैल्यू, i को 1 से बढ़ाया यहाँ पे उसने। ठीक है, तो i की वैल्यू अभी कितनी है, यहाँ पे 5 बन चुकी है यहाँ पे i की वैल्यू। फिर यहाँ पे उसने चेक किया, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे i की वैल्यू 5 है यहाँ पे। तो यहाँ से अंदर आ गया, इफ में चेक किया, 5 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो इफ रन नहीं हुआ इसका, तो डायरेक्टली यहाँ से उसने जंप किया यहाँ पे, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में हम उसने i की वैल्यू प्रिंट कर दी, जो कि 5 है यहाँ पे। तो प्रिंट हो गया 5। उसके बाद ये लास्ट में आया, और यहाँ से फिर से उसने
यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से बढ़ाई तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, अभी 6 हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो आई की वैल्यू है कितनी है, 6 है। तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया इसने कि 6 लेस दैन इक्वल टू 5 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई और डायरेक्टली ये लूप के बाहर चला गया। तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, 5 और 4 ही प्रिंट हो गए, बाकी सब हमने क्या कर दिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके स्किप कर दिए। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, स्किप करता है करंट इटरेशन, इसको क्या करता है, स्किप कर देता है, ठीक है। तो अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरीके से कोडिंग किया जाता है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया है कि ये कंटिन्यू किस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। तो चलो हम देखेंगे प्रैक्टिकली। ओके, तो ये मैं यहाँ पे इक्लिप्स ओपन करता हूँ और हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे फॉर, यहाँ पे ले फॉर इंट आई इज इक्वल टू मैं 1 लूँगा और आई लेस दैन और इक्वल टू मैं 5 लूँगा। तो ये लूप 5 1 से लेकर 5 तक लूप चलेगा और आई प्लस प्लस यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे चेक क्या करना है, कंडीशन लिखना है, जब से आई लेस दैन इक्वल टू जब तक 3 है तब तक मुझे कुछ प्रिंट नहीं करना है, इस लूप को स्किप करना है। तो यहाँ पे हम देंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट देंगे यहाँ पे। और अगर ये इफ के अंदर नहीं चला गया तो हम यहाँ पे सिस आउट करके यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमने प्रोग्राम किया था और लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। तो ये लूप यहाँ पे रन होगा 1 से 5 तक और जब भी कंटिन्यू मिलेगा इसको ये नेक्स्ट इटरेशन को भेज देगा, रेस्ट ऑफ द थिंग को स्किप कर देगा, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट देखेंगे, देखो आउटपुट में 4 और 5 आ चुका है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रोग्राम रन किया था यहाँ पे, सो सेम यहाँ पे आउटपुट हमारा एज इट इज़ आ गया है 4 और 5। और ये किस तरीके से वर्क करता है ये हमने देखा है ये थ्योरेटिकली, ठीक है। और प्रैक्टिकली हमने ये करके देखा है कि ये किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली लिखा जाता है, ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द how the jumping statement is a work, that is a break or continue statement in a loop। ओके, तो यहाँ पे for लूप लिया है मैंने, आप do लूप ले सकते हो, while लूप ले सकते हो, कौन सा भी लूप आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो ये लूपिंग के अंदर कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है, इसलिए इसी को कहा जाता है जंपिंग स्टेटमेंट। मतलब ये डायरेक्टली करंट इसका जो कंट्रोल है प्रोसेसर का रन करने वाला, उसको छोड़ के वो दूसरे कंट्रोल को जंप करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लूप आपका वर्क करता है, लूप के अंदर ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द concept of the jumping statement। So see you in a next video। Thanks।